ताबूत सकीना पर मुकम्मल तफसील उर्दू में। तारुफ। ताबूत सकीना, जिसे अरबी में ताबूत अल सकीना और अंग्रेजी में आर्क ऑफ द कॉवेनेंट कहा जाता है, एक मुक़द्दस संदूक था जिसे बनी इसराइल के नबियों और बादशाहों के ज़माने में बहुत इज्जत व एहतराम हासिल था। कुरान व हदीस और बाइबल दोनों में इसका जिक्र आता है। ये संदूक अल्लाह ताला की तरफ से सुकून, इत्मीनान और बरकत की निशानी समझा जाता था। कुरान मजीद में जिक्र ताबूत सकीना का जिक्र सूरत अल बकरा की आयत नंबर 248 में आता है। तर्जमा। और उनके नबी ने उनसे कहा, उनके बादशाह होने की निशानी यह है कि तुम्हारे पास ताबूत आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून व इत्मीनान होगा, और वो बचा हुआ सामान होगा जो इल्म मूसा और इल्म हारून छोड़ गए थे, जिसे फरिश्ते उठाकर लाएंगे। ताबूत सकीना की तारीख और तफसील। एक इब्तिदा। ताबूत सकीना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बनाया गया। इसमें तौरात के असल तख्तियां, लौहें, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का असा, मनो सलोक, आसमानी खुराक की निशानी और दीगर मुक़द्दस अशिया रखी गई थी। 2 मुक़द्दस मकाम। ये ताबूत बनी इसराइल के साथ सफर करता और उनकी फौज के साथ मान जंग में जाता। जब ये उनके पास होता तो वो दुश्मनों पर फतह पाते। अल्लाह ताला की रहमत और सुकून उसके साथ नाजिल होता। 3 फरिश्तों का साथ। ताबूत को फरिश्ते उठाकर ले जाते या उसकी हिफाजत करते थे, और जब भी ये गुम हो जाता, दुश्मनों के कब्जे में चला जाता, तो अल्लाह के हुक्म से वापस आता। 4 हजरत तालूत का वाकया। जब बनी इसराइल ने हजरत समूएल नबी अलैहिस्सलाम से नया बादशाह मांगा, तो अल्लाह ताला ने तालूत को उन पर हुक्मरान बनाया। इस पर शक हुआ तो नबी ने कहा, अगर ताबूत सकीना वापस आ जाए तो ये उसकी बादशाहत की निशानी होगी। फरिश्ते वो ताबूत लाए और बनी इसराइल को तसल्ली हो गई। अहमियत। इलाही निशानी। ताबूत सकीना अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम निशानी था जो बनी इसराइल की ईमानदारी या बदअमली पर असर अंदाज होता था। अमन व सुकून। जहां ताबूत होता वहां सुकून व बरकत होती, इसीलिए इसका नाम सकीना यानी सुकून वाला रखा गया। मुक़द्दस विरसा। ये बनी इसराइल का सबसे कीमती दीनी खजाना समझा जाता था। ताबूत सकीना का अंजाम। कुरान में इसका मुकम्मल अंजाम नहीं बताया गया, लेकिन रवायात और तारीख में आता है कि कुछ अरसा बाद ताबूत गुम हो गया। बाइबल के मुताबिक यह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में औकल सुलेमानी में रखा गया था। बाद में दुश्मनों ने जब बैत अल मक़दस पर हमला किया तो ये संदूक गायब हो गया और आज तक उसका कोई यकीनी पता नहीं। इस्लामी नुक्ता नजर से सबक। अल्लाह की निशानियों की कदर करनी चाहिए। फतह व कामयाबी अल्लाह पर ईमान और उसकी बरकत से हासिल होती है, न कि सिर्फ दुनियावी असबाब से। अल्लाह जब चाहे अपनी निशानियां वापस दे सकता है या छीन सकता है। अगर आप चाहें तो मैं इस मौजू पर वीडियो स्क्रिप्ट, मजमून, कहानी की सूरत में भी लिख सकता हूं। बिल्कुल। झैल में ताबूत सकीना पर एक तहनी कहानी की सूरत में दिलचस्प अंदाज में तहरीर पेश की जा रही है। ताबूत सकीना एक मुक़द्दस संदूक की कहानी। सदियों पुरानी बात है। एक कौम थी जिसे दुनिया बनी इसराइल के नाम से जानती है। वो अल्लाह के नबी हजरत मूसा और हजरत हारून पर ईमान लाए थे। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ से एक खास तोहफा दिया था, एक मुक़द्दस संदूक जिसे ताबूत सकीना कहा जाता था। ये संदूक आम नहीं था। इसमें हजरत मूसा की लिखी हुई तौरात की तख्तियां, हजरत हारून का असा और आसमान से नाजिल होने वाली खुराक, मन व सलो के निशानात मौजूद थे। ये सब निशानियां अल्लाह की खास बरकत की अलामत थीं। जब भी बनी इसराइल किसी मुश्किल में होते, ये ताबूत उनके लिए सुकून और कामयाबी का जरिया बन जाता। जब वो जंग के मैदान में उतरते और ताबूत सकीना उनके साथ होता, तो वो दुश्मनों पर गालिब आ जाते। उनका दिल मुतमईन हो जाता, जैसे कोई गैबी ताकत उनके साथ हो। लेकिन वक्त गुजरने के साथ बनी इसराइल नाफरमान हो गए। उन्होंने अल्लाह के अहकाम को भुला दिया। अल्लाह ताला ने उन पर दुश्मनों को मुसल्लत कर दिया
और एक दिन दुश्मनों ने उनसे ताबूत सकीना छीन लिया। कौम पर अफसोस छा गया, उनके दिल खाली हो गए, गोया उनका ईमान और सुकून दोनों छन गए। कई साल बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में एक नबी भेजा जिन्होंने उन्हें हजरत तालूत की क़ियादत में मुत्तहिद किया। कौम ने कहा, हम कैसे माने कि यह हमारा बादशाह है? नबी ने फरमाया, अगर अल्लाह का ताबूत तुम्हें वापस आ जाए तो ये अल्लाह की निशानी होगी कि तालूत तुम्हारे सच्चे बादशाह हैं। फिर एक अजीब मंजर हुआ, आसमान से फरिश्ते उतरे और उन्होंने वही ताबूत सकीना वापस कौम के सामने रख दिया। पूरे कबीले ने सजदा शुक्र अदा किया, उनके दिल फिर से सुकून से भर गए। अल्लाह की निशानी उनके पास लूट आई थी। सबक: ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की नेमतों की कदर करो। जब हम नाफरमान हों तो बरकतें छन जाती हैं, और जब हम वापस अल्लाह की तरफ लूटें तो वो अपनी निशानियां हमें वापस अता करता है। अगर आप चाहें तो मैं ये कहानी बच्चों के अंदाज में वीडियो के लिए या ड्रामाई अंदाज में भी लिख सकता हूं। ताबूत सकीना पर मुकम्मल तफसील उर्दू में। तारुफ: ताबूत सकीना, जिसे अरबी में ताबूत अल सकीना और अंग्रेजी में आर्क ऑफ द कॉवेनेंट कहा जाता है, एक मुकद्दस संदूक था जिसे बनी इसराइल के नबियों और बादशाहों के जमाने में बहुत इज्जत और एहतराम हासिल था। कुरान व हदीस और बाइबल दोनों में इसका जिक्र आता है। ये संदूक अल्लाह ताला की तरफ से सुकून, इत्मीनान और बरकत की निशानी समझा जाता था। कुरान मजीद में जिक्र ताबूत सकीना का जिक्र सूरत अल बकरा की आयत नंबर 248 में आता है। तर्जमा: और उनके नबी ने उनसे कहा, उनके बादशाह होने की निशानी यह है कि तुम्हारे पास ताबूत आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून व इत्मीनान होगा, और वो बचा हुआ सामान होगा जो इल्म मूसा और इल्म हारून छोड़ गए थे, जिसे फरिश्ते उठाकर लाएंगे। ताबूत सकीना की तारीख और तफसील। एक इब्तिदा: ताबूत सकीना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बनाया गया। इसमें तौरात के असल तख्तियां, लौहें, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का असा, मनो सलोक, आसमानी खुराक की निशानी और दीगर मुकद्दस अशिया रखी गई थी। 2 मुकद्दस मकाम। ये ताबूत बनी इसराइल के साथ सफर करता और उनकी फौज के साथ मान जंग में जाता। जब ये उनके पास होता तो वो दुश्मनों पर फतह पाते। अल्लाह ताला की रहमत और सुकून उसके साथ नाजिल होता। 3 फरिश्तों का साथ। ताबूत को फरिश्ते उठाकर ले जाते या उसकी हिफाजत करते थे, और जब भी ये गुम हो जाता, दुश्मनों के कब्जे में चला जाता, तो अल्लाह के हुक्म से वापस आता। 4 हजरत तालूत का वाकया। जब बनी इसराइल ने हजरत समूएल नबी अलैहिस्सलाम से नया बादशाह मांगा तो अल्लाह ताला ने तालूत को उन पर हुक्मरान बनाया। इस पर शक हुआ तो नबी ने कहा, अगर ताबूत सकीना वापस आ जाए तो ये उसकी बादशाहत की निशानी होगी। फरिश्ते वो ताबूत लाए और बनी इसराइल को तसल्ली हो गई। अहमियत: इलाही निशानी। ताबूत सकीना अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम निशानी था जो बनी इसराइल की ईमानदारी या बदअमाली पर असर अंदाज होता था। अमन व सुकून। जहां ताबूत होता वहां सुकून व बरकत होती, इसीलिए इसका नाम सकीना यानी सुकून वाला रखा गया। मुकद्दस वर्सा। ये बनी इसराइल का सबसे कीमती दीनी खजाना समझा जाता था। ताबूत सकीना का अंजाम। कुरान में इसका मुकम्मल अंजाम नहीं बताया गया, लेकिन रवायात और तारीख में आता है कि कुछ अरसा बाद ताबूत गुम हो गया। बाइबल के मुताबिक यह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में आउकल सुलेमानी में रखा गया था। बाद में दुश्मनों ने जब बैत अल मक़दस पर हमला किया तो यह संदूक गायब हो गया और आज तक उसका कोई यकीनी पता नहीं। इस्लामी नुक्ता नजर से सबक: अल्लाह की निशानियों की कदर करनी चाहिए। फतह व कामयाबी अल्लाह पर ईमान और उसकी बरकत से हासिल होती है, न कि सिर्फ दुनियावी असबाब से। अल्लाह जब चाहे अपनी निशानियां वापस दे सकता है या छीन सकता है। अगर आप चाहें तो मैं इस मौजू पर वीडियो स्क्रिप्ट, मजमून या कहानी की सूरत में भी लिख सकता हूं। बिल्कुल,
ذیل میں تابوت سکینہ پر ایک ٹہنی کہانی کی صورت میں دلچسپ انداز میں تحریر پیش کی جا رہی ہے۔ تابوت سکینہ ایک مقدس صندوق کی کہانی صدیوں پرانی بات ہے۔ ایک قوم تھی جسے دنیا بنی اسرائیل کے نام سے جانتی ہے۔ وہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے ایک خاص تحفہ دیا تھا، ایک مقدس صندوق جسے تابوت سکینہ کہا جاتا تھا۔ یہ صندوق عام نہیں تھا۔ اس میں حضرت موسیٰ کی لکھی ہوئی تورات کی تختیاں، حضرت ہارون کا عصا اور آسمان سے نازل ہونے والی خوراک من و سلو کے نشانات موجود تھے۔ یہ سب نشانیاں اللہ کی خاص برکت کی علامت تھیں۔ جب بھی بنی اسرائیل کسی مشکل میں ہوتے، یہ تابوت ان کے لیے سکون اور کامیابی کا ذریعہ بن جاتا۔ جب وہ جنگ کے میدان میں اترتے اور تابوت سکینہ ان کے ساتھ ہوتا تو وہ دشمنوں پر غالب آ جاتے۔ ان کا دل مطمئن ہو جاتا جیسے کوئی غیبی طاقت ان کے ساتھ ہو۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ بنی اسرائیل نافرمان ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیا اور ایک دن دشمنوں نے ان سے تابوت سکینہ چھین لیا۔ قوم پر افسوس چھا گیا، ان کے دل خالی ہو گئے، گویا ان کا ایمان اور سکون دونوں چھن گئے۔ کئی سال بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ایک نبی بھیجا جنہوں نے انہیں حضرت طالوت کی قیادت میں متحد کیا۔ قوم نے کہا، ہم کیسے مانیں کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے؟ نبی نے فرمایا، اگر اللہ کا تابوت تمہیں واپس آ جائے تو یہ اللہ کی نشانی ہوگی کہ طالوت تمہارے سچے بادشاہ ہیں۔ پھر ایک عجیب منظر ہوا، آسمان سے فرشتے اترے اور انہوں نے وہی تابوت سکینہ واپس قوم کے سامنے رکھ دیا۔ پورے قبیلے نے سجدہ شکر ادا کیا، ان کے دل پھر سے سکون سے بھر گئے۔ اللہ کی نشانی ان کے پاس لوٹ آئی تھی۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو۔ جب ہم نافرمان ہوں تو برکتیں چھن جاتی ہیں، اور جب ہم واپس اللہ کی طرف لوٹیں تو وہ اپنی نشانیاں ہمیں واپس عطا کرتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں یہ کہانی بچوں کے انداز میں، ویڈیو کے لیے ڈرامائی انداز میں بھی لکھ سکتا ہوں۔